मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी बहुत सफाई से छिपाने की कोशिश की है, लेकिन अब सच सामने आ गया है। आखिरकार वही हो रहा है जिसका पहले से ही अंदाजा था। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे कभी एक शानदार और वीरता से भरी घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, अब उसी ऑपरेशन को बीजेपी के लिए चुनावी हथियार बना दिया गया है। क्या यह वीरता का सम्मान है या चुनावी लाभ की सियासत? जब पाकिस्तान से जुड़ी घटनाओं पर देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, तब हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था: क्या हम उनकी वीरता और बलिदान का सही तरीके से सम्मान कर रहे हैं? क्या हम उन्हें वही सम्मान दे रहे हैं जो वे सच्चे मायने में डिजर्व करते हैं? लेकिन अब जो हो रहा है वह इस सवाल का एक और रूप सामने ला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया जाता है, लेकिन क्या आपको याद है कि इस ऑपरेशन के समय जो सेना के जवान थे, उनका वास्तविक योगदान क्या था? अब बात करते हैं बीजेपी की सियासत की। बीजेपी ने इस ऑपरेशन का सारा श्रेय अपने प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया। क्या आपको समझ में आता है? वह सेना जो अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर पाकिस्तान से लड़ रही है, वही सेना अब बीजेपी की सियासत का हिस्सा बन गई है। बीजेपी के पोस्टरों में अब मोदी की तस्वीरें दिखने लगी हैं, जो सेना के कपड़े पहने हुए हैं। क्या यह एक सच्चा सम्मान है या बस चुनावी सियासत का एक नया खेल है? बीजेपी का बेशर्म दावा, सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक। अभी हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता ने यह बयान दिया कि भारत की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जरा सोचिए, वही सेना जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, उसे बीजेपी का एक मंत्री कह रहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई है। क्या यह राजनीति की सबसे गिरी हुई हद नहीं है? क्या यह राजनीति का सही रूप है? क्या हमें सेना की वीरता और उनकी शहादत का सम्मान करना चाहिए, या फिर उसे एक सस्ती सियासत में बदलकर वोट बटोरने की कोशिश करनी चाहिए? बीजेपी के नेता और मंत्री तो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जिसमें वे सेना की बहादुरी को नजरअंदाज करते हुए इसे केवल और केवल मोदी के नाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। नसों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में मंच से कहा था, मेरी नसों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। क्या यह बयान सेना के शहीदों की शहादत का सम्मान करता है? क्या यह बयान देश की सेना की वीरता की असल कीमत जानता है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत की सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया, वहीं बीजेपी ने इसे अपनी राजनीति की घिनौनी सूरत में बदल दिया। क्या हम इस देश के जवानों की शहादत का ऐसे राजनीतिक इस्तेमाल होने देंगे? क्या यह एक सच्ची श्रद्धांजलि है या बस चुनावी हथकंडा? अब कांग्रेस का जवाब सुनिए। मोदी की राजनीति का पर्दाफाश कांग्रेस ने सीधे पूछा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या मोदी सरकार ने उन आतंकियों को पकड़ा जिन्होंने पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान ली? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब दिया? नहीं, उन्होंने इसके बजाय सिर्फ सियासी बयान दिए और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। क्या यह इस देश के नागरिकों के साथ धोखा नहीं है? बीजेपी की चुनावी राजनीति और विपक्ष का विरोध, जब बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति की नाव पर सवार है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने उन पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह सवाल किया है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, क्या वह सही रास्ता है?
क्या आपने शहीद हुए जवानों का सम्मान किया या उसे सिर्फ चुनावी हथियार बना दिया? वोट के लिए सिंदूर सियासत का खेल। कभी भारत की सेना के सम्मान में, अब बीजेपी की वोट के लिए बीजेपी के इस कदम से साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। क्या यही वह सच्चाई है जिसे हम स्वीकार करेंगे? क्या हमें हमारे वीर जवानों का सम्मान सियासी चश्मे से करना चाहिए? क्या इस राजनीति का फायदा बीजेपी को मिलेगा? आप सोचिए, बीजेपी की इस सियासत से क्या जनता को कुछ मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस राजनीति का फायदा होगा या यह खुद बीजेपी को अपनी ही राजनीति के जाल में फंसा देगी? क्यों न हम सब इस पर गौर करें कि हमारी सेना का सम्मान क्या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।